पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, Hallelujah. praise the Lord, Praise the Lord. I love you Jesus, I love you, Jesus. I praise you Jesus, I praise you, Jesus. I need you Jesus, I need you, Jesus. thank you Jesus, Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, आप सबों का फिर से नित्य आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रभु ने एक नया दिन देखने के लिए दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, जो प्यार शायद हम भी नहीं करते परमेश्वर से, पर वो प्यार परमेश्वर हमसे करता है। उसकी दया ही है जिसके वजह से हम एक नया दिन देख पाते हैं। कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे भाई मेरे बहन, मैं समझता हूँ हर एक दिन हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। अगर हम अपने आप को देखेंगे, अगर हम अपने अंग को देखेंगे, तो मैं समझता हूं हम धन्यवाद के योग्य बन जाएंगे। क्यों? अपने हाथों को देखना, किसी के पास, बहुत जन के पास हाथ नहीं है, बट हमारे पास हाथ है। बहुत जन के पास पैर नहीं है चलने के लिए, पर हमारे पास पैर है। बहुत जन हॉस्पिटल में एडमिट है, पर आज हम अच्छे से घर में बैठे हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, फैमिली के साथ हैं। बहुत जन के पास ये भी नहीं है। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तू दयालु पिता है, तू दयालु पिता है, तू कृपालु पिता है, तू कृपालु पिता है, तेरा प्रेम अपरंपार है। तेरा प्रेम अपरंपार है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं आज तुझे धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज के लिए। मैं आज तुझे धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज के लिए। अगर मैं सही हूँ, मेरा हेल्थ सही है, अगर मैं सही हूँ और मेरा हेल्थ सही है, तब भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तब भी मैं तुझे धन्यवाद और देता हूँ। अगर मेरा हेल्थ सही नहीं है, और अगर मेरा हेल्थ सही नहीं है, मैं कुछ कठिनाइयों में गिरा हुआ हूँ, मैं कुछ कठिनाइयों में गिरा हुआ हूँ, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, फिर भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, फिर भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसमें भी तेरी महिमा छुपा हुआ है। क्योंकि उसमें भी तेरी महिमा छुपी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद कोई अगर करता है, उनको वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे एक सच कहता हूं, अगर आप हर दिन धन्यवाद दोगे हर एक चीज के लिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, प्रभु आपका द्वार खोल देंगे, प्रभु आपको आशीर्वाद से भर देंगे। आप जो मांगोगे प्रभु आपको देगा। आइए हम एक साथ मिलके आनंद मनाते हुए, एक साथ मिलके उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसको धन्यवाद दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कहे आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए ताली बजा के खुशी मनाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। और एक बार गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। एक साथ मिलके गाएं। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। दोनों हाथ उठा के गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद मनाओ यीशु में। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो जीवन देने वाला यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। अब्बा पिता वो यहोवा है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी आवाज में प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ यीशु तुझे धन्यवाद हर एक चीज के लिए, मेरे बीमारी के लिए तुझे धन्यवाद, मुझे अच्छा रखने के लिए तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, अपने हाथों को खुला रखिए। पवित्र आत्मा आपके बीच में निवास कर रहे हैं, विश्वास करना। आज प्रभु का वचन आपसे ये कहते हैं, जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। पाक बनो, पाक बनो,
जैसे तुम्हारा खुदा पाक है, कहे पाक बनो, पाक बनो, जैसे तुम्हारा खुदा पाक है। और एक बार कहिए, पाक बनो, पाक बनो, जैसे तुम्हारा खुदा पाक है। वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, कहिए वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, सच है, वो है पाक खुदा, वो है पाक। अपने हाथों को स्वर के उठाए और कहे, वो है पाक खुदा, एक साथ, वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा। नम्र बनो, नम्र बनो, जैसे तुम्हारा खुदा नम्र है, कहे नम्र बनो, नम्र बनो, जैसे तुम्हारा खुदा नम्र है। एक साथ मिलके, वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, वो है पाक, कहते जाइए, वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, वो है पाक। स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, अपने दिल को खोलें खोलें खोलें। वो आत्मा आपके बीच में काम कर रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, वो आपके जीवन से बंधनों को दूर कर रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। ओ शर बड़ा बड़ा बड़े लिए 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 बड़ा 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 बड़ा, वो आपके बीच में से शैतान को दूर कर रहे हैं। मैं आदेश देता हूँ, ये शैतानी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकले अभी के अभी, आउट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। शेर बड़ा 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 बड़ा, ओ शेर। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने आपको छुआ है, प्रभु ने आपके जीवन के बंधनों को तोड़ दिया है। उसे धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद यीशु। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज का सुसमाचार सुनाने और बीमारियों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें, तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों के धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव गांव घूमते रहे। प्यारे भाई और बहनों, 12 शिष्यों को चुनने के बाद, उन्हें एक ट्रेनिंग देने के बाद प्रभु उन्हें अपनी सेविकाई के लिए भेजते हैं। प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम्हारा लाइफ बहुत सिंपल होना है। तुम्हारे पास बहुत सारे धन, बहुत सारे कंफर्ट्स के चीजें नहीं होनी है,
लेकिन जो तुम्हें मिलता है खुशी खुशी स्वीकार करना। किसी भी चीज की मांग मत करना, किसी भी चीज पर निर्भर ना रहना। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब तक हमें सिक्योरिटी फील नहीं होता तब तक हम किसी भी कार्य में करने में हिचकिचाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक जॉब करना है, उस जॉब में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारे रिस्क है, आपको बहुत सारी अपने कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा, तो शायद आज के ज़माने में कोई वह नहीं करेगा, क्योंकि हम आगे सोचते हैं कि हमारा सिक्योरिटी क्या है, हमें इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, जब भी प्रभु ने स्वर्ग राज की घोषणा के लिए लोगों को चुना और भेजा, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जाओगे। यह बात हम मत्ती के सुसमाचार में भी देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य प्रभु का यह है कि तुम्हें अपनी सामर्थ्य या अपनी एबिलिटी या अपने ही सिक्योरिटी पर चिंता कर कर उसके बल पर नहीं रुकना है। आपको पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहना है। आपको इस रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, बहुत सारे कंफर्ट्स आपके रास्ते में आएंगे, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको एक्सेप्ट भी ना करें। लेकिन ईश्वर के कार्य के लिए जब भी आप निकलो, एक ही चीज मन में होना है कि आपको ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखना है, निर्भर रहना है। वहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल गेन्स, इसका कोई मायने नहीं रखता, पर्सनल इंटरेस्ट भी मायने नहीं रखता, क्योंकि जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से, अपना कुछ भी नहीं, बस प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा कुछ मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं। ये सिक्योरिटी में हमारे हेल्थ हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, फ्यूचर प्लानिंग्स हो सकते हैं, हमारी फैमिली हो सकता है, सारी चीज़ों से हमें डिटैच होना है। अगर आप किसी भी संत का जीवन लो, ऐसा कोई भी संत नहीं जो हमेशा सिक्योरिटी के अंदर जिया हो, उसके अंदर मोह माया भरा हो, या उसके अंदर इतनी स्वार्थता है कि वह सिर्फ अपने लिए ही जिया हो। जी नहीं, ऐसा एक भी संत आपको कैथोलिक कलीसिया में नहीं मिलेगा। हर एक संत ने दुख को सहा है, कष्टों को अपनाया है, कठिन राह पर चलने के लिए तैयार हुए हैं, और उसी के बाद ही उन्हें एक अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसी के द्वारा ही उन्होंने जीवित होते हुए, प्रभु की सेविकाई करते हुए बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। अगर हम संत पाद्रे पियो के जीवन के बारे में सोचें, एक ऐसा संत जो जीवित रहते समय प्रभु के 5 घावों को अपने शरीर में लिया था। करीबन 50 साल उनके शरीर में स्टिग्माटा था। प्यारे भाई और बहनों, उस व्यक्ति का जीवन कभी सुखद नहीं था, कभी आरामदायक नहीं था, कभी कोई किसी ने उनको अश्योरेंस दिया कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। इतना तक उनके जीवन में हुआ कि कलीसिया ने भी उन पर एक समय बैन लगाया था। तो जहां पर दुख है, कष्ट है, वेदना है, वहीं पर ही प्रभु पर हमें पूर्ण रूप से निर्भर होना है। ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर हम जो चाहते हैं वो हमें मिला नहीं, तो हमें प्रभु की राह से भटक कर अपनी राह बनाकर चलना है। जी नहीं, प्रभु ने अपनी सेविकाई के लिए अगर हमें चुना है, वो आप फैमिली लाइफ में भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जहाँ हो उसके द्वारा कर सकते हैं, आप जॉब करते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बाइबल पकड़कर ही सबको वचन सुनाना है। हमारा जीवन सबसे बड़ा साक्ष्य है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रभु के राह पर चले। प्रभु ने हमें भी वह अधिकार दिया है, प्रभु ने हमें भी चुना है। प्रभु हमसे भी कहते हैं कि जाओ संसार के कोने कोने में मेरा नाम सबको सुनाओ। आइए इस आराधना में हम प्रार्थना करें कि प्यारे प्रभु जी हमें इतना सामर्थ्य से भर दीजिए कि हम इस दुनिया के सारी चिंताओं से, सारी वेदनाओं से दूर होकर प्रभु जीवन में कुछ भी हो जाए उसे एक्सेप्ट करने का एक मनोभाव हमारे अंदर हो, और हम केवल आप पर ही निर्भर रहें। भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में प्रभु यीशु हमसे वादा करते हैं, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु इस संसार से जा रहे थे, उन्होंने 2 बड़ी गिफ्ट हमें देकर गए। 2 नहीं 3 कह सकते हैं। 3 बड़ा तोहफा प्रभु ने हमें दिया। एक, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा का गिफ्ट उन्होंने प्रॉमिस किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं अपना शरीर और रक्त तुम्हें देता हूँ। परम प्रसाद में, यूक्रिस्ट में प्रभु ने अपने शरीर और रक्त को हमें दे दिया। और तीसरा, सबसे सुंदर, उन्होंने कलवारी की क्रूस के नीचे माता मरियम को हमारे माँ के रूप में दिया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। हम जिस अवस्था में थे उससे बदलकर हमारा एक नया रूप आ जाता है, जिसे हम देख सकते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 में, जहाँ पर भूमि में कुछ नहीं था, संसार की सृष्टि भी नहीं हुई थी, पूरा अंधकार था, पानी था और उसके ऊपर प्रभु की आत्मा विचरती थी। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करें, हमारे जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हमारे जीवन में कोई प्रकाश का कोई एक किरण भी ना हो, हमारे जीवन की अवस्था एकदम खराब हो, ऐसा लग रहा है कि हम एक टूटा हुआ बर्तन है, लेकिन प्रभु जब हम आपके पास लेकर आते हैं, आप उसे एक नया रूप देते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें कि एक नया अभिषेक, एक नया पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे शरीर में, मेरे सोच और विचार में, मेरे हर कार्य में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। इस प्रार्थना के साथ हम प्रार्थना करते हैं शारीरिक चंगाई के लिए। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं रसिक यादव के लिए, जो बहुत दिनों से बीमार है। प्रार्थना करते हैं क्रिस्टो मराठी के लिए, जो 4 वर्ष से रोगाग्रस्त है। हम प्रार्थना करते हैं फ्लोरा किस्पोटा के लिए, प्रभु जी जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है और वे पैरालाइज हो चुकी है। प्रार्थना करते हैं सुशीला बारा के लिए, जिनके हार्ट बीट्स बहुत लो है और हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। और प्रार्थना करते हैं रंजना के लिए, प्रभु जी हर प्रकार के शारीरिक बीमारियों से, हर प्रकार के रोग से इन्हें पूर्ण रूप से मुक्त कीजिए। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा इनके शरीर को स्पर्श करे। प्रभु जी जितने भी ऑर्गन्स खराब हुए हैं, जितने भी चीज़ें हमारे डाइफंक्शंस हमारे बॉडी में है, वह सारे प्रभु आपकी आत्मा के सामर्थ्य से, आपके पवित्र लहू और आपके नाम के सामर्थ्य से पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ हो। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। अपने जीवन को, अपने बीमारियों को, अपनी अवस्था को हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से करें, प्रभु तू मुझे चंगा करने वाला ईश्वर है, तू मुझे एक नया सृष्टि बनाने वाला ईश्वर है। मेरा सब कुछ प्रभु आपके हाथों में समर्पित है। पवित्र आत्मा मुझे एक नया रूप दे दे। ओ हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति, स्तुति, आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, श्री आराधना, श्री तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा।
गाऊं, गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने खुद हमें सिखाया है संत यूहन्ना के पत्र में, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हें सारी चीजें सिखाएगा, वो तुम्हें वो सारी बातें याद दिलाएगा, वो तुम्हें एक नया अभिषेक देगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इस आराधना में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें उन भाई और बहनों के लिए जो एग्जाम्स लिख रहे हैं, जो एक अच्छी शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा से एक नया अभिषेक की ज़रूरत है। आइए हम अपने परिवार को समर्पित करते हुए, हमारे बच्चों को, हमारे आस पड़ोस के, हमारे पल्ली के लोगों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, जितने भी बच्चे परीक्षा लिखने वाले हैं, जितने भी बच्चे मन से इच्छुक है कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, उनमें पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक इस क्षण हो। हम प्रार्थना करते हैं रजनी तिर्की के लिए। प्रभु जी, आपके प्रेम से उन्हें भर दीजिए। पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विजय तिर्की के लिए। प्रभु जी, उनके परिवार में आपके पवित्र आत्मा का वास हो, एक नया अभिषेक हो। हम प्रार्थना करते हैं सुचिता लकड़ा के लिए। प्रभु जी, परीक्षा में इन्हें सफलता दीजिए। हर एग्ज़ाम में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा है, इन्हें सारी चीज़ें याद दिलाए। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमसे जुड़े हुए हर एक चीज़ को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें इस आशीष के द्वारा कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आपके पवित्र आत्मा के फलों से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक से भर दीजिए। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश आ जाएगा, हर बंधन टूट जाएगा, हर वो चीज़ जिसे हम डरते हैं वो डर हमारे जीवन से हट जाएगा, हर वो चीज़ जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है वो हट जाएगा। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए, ओ पवित्र आत्मा हमें आकर भर जाइए, एक नए अभिषेक हमें दीजिए। ओ पवित्र आत्मा आपकी अग्नि से हमें भर दीजिए, हमारी सारी बुराइयों को आपकी अग्नि में भस्म कीजिए, आपके ज्ञान और प्रज्ञान से हमें आलोकित कीजिए, हमें पवित्र कीजिए पवित्र आत्मा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। मांगने से ज्यादा देने वाले हमारे प्यारे प्रभु, हम प्रभु हे पिता अब्बा आपके पुत्र यीशु के नाम पर मांगते हैं, हमें पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा का एक नया वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा को हम हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। तेरी स्तुति और आराधना हो पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति और तेरी आराधना हो अब्बा पिता, तेरी स्तुति और तेरी आराधना यीशु। थैंक यू जीसस, 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 तेरी स्तुति स्तुति आराधना। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।